नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि मौसम में परिवर्तन आ रहा है, मौसम में परिवर्तन को लेकर के भी हम बात कर चुके हैं और बसंत ऋतु जैसा कि आ चुका है और बहुत तेजी से इसके बाद से मौसम में परिवर्तन आता है, बदलाव हम खुद महसूस करते हैं इसको। और ऐसे में जरूरी हो जाता है ये समझना, ये जानना कि इस बदलाव के साथ हमें अपनी जीवन शैली में किस तरीके का बदलाव करना है या किस तरीके के बदलाव की जरूरत होती है। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में हम इस पर चर्चा करें। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मौसम के परिवर्तन के साथ साथ किस तरीके की चुनौतियों से सामना होना होता है हमारा। नंदिनी जी, बसंत का मौसम एक सुहावना मौसम तो होता ही है जी, लेकिन सेहत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मौसम होता है। इस मौसम में हम शरीर के आंतरिक अंगों में जो अशक्तता है, जो रोग के कारक मौजूद हैं, जो बीमारियां मौजूद हैं, उनको निदान के लिए, उनसे मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर सकते हैं। और जरा सी भी लापरवाही करने पर बसंत के मौसम में सेहत को, विशेषकर मानसिक सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है। एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, आलस और थकान लगना जैसी दिक्कतें बहुत सामने आती हैं। विशेषकर वृद्धों को ये समस्या बहुत होती है जी। खांसी आना, बुखार होना और भूख लगना कम हो जाना या बंद हो जाना जैसी भी शिकायतें देखने को मिलती हैं। जी, देखिए, बहुत ज़रूरी बात आपने यहाँ पर कही। हम सामान्य तौर पर चुनौती के रूप में सिर्फ शारीरिक तकलीफें जो होती हैं इस पर ध्यान देते हैं, मानसिक समस्या भी इसको लेकर के हो सकती है और किस तरीके की हो सकती है ये भी आपने बताया। कैसे हम समझें इस बात को कि एक तरीके का इशारा कि हमें दिक्कतें हो रही हैं और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, कहाँ गलती करते हैं? नंदिनी जी, जब हम रजाई छोड़ते हैं जी, जब हम सर्दी से एक अच्छे खुशनुमा माहौल की तरफ, वातावरण की तरफ बढ़ते हैं, तो कुछ चीजों में हमें परिवर्तन करना चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने चाहिए ताकि प्रकृति के साथ हम तारतम्य बना के स्वस्थ जीवन जी सकें, अनावश्यक बीमारियां मोल ना लें। जी जी, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात कि हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए। सर्दियों में रात लंबी होती है, हमारे शरीर की आदत हो जाती है 10 घंटे 9 घंटे सोने की, और जब मौसम बदलता है तो हमारे सोने की क्रम पे ब्रेक लगता है और सोने की जो समय सीमा है वो कम होके 7 घंटे की रह जाती जी। अब जो 9 घंटे से 7 घंटे का रह गया, माने लगभग 20% कम हो गया जी हाँ, सोने का समय। अब अगर हम सचेत नहीं हुए, अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं किया, तो शरीर तो वही समझता है कि हमें 9 घंटे सोना है, 10 घंटे सोना है। सर्दियों में तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बाहर खूब कोहरा है, ठंड है, बर्फीली हवा चल रही, 9 बजे सो गए जी, और सुबह उठ रहे हैं 8 बजे, 10 घंटे 11 घंटे की नींद ले रहे हैं। जी जी, लेकिन बदलते मौसम में ऐसा संभव नहीं है। जी। तो हमें जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। हमें अपने आप को सुधारना होगा कि अब 10-11 घंटे की जगह हमें 7 से 8 घंटे की नींद जी लेनी है। दूसरा, अपने आहार में बदलाव करना होगा। सर्दियों में खूब गोभी के पकौड़े, आलू के पराठे, मूली के पराठे, गाजर के पराठे, मेथी के पराठे और दुनिया भर के तली, फ्राइड और मसालेदार आहार, गर्मा गर्म आहार भारतीय संस्कृति का एक अंग है। सभी के घर में ये सब चलता है। अब हम आ रहे हैं
बसंत के बाद के वातावरण में, इस स्थिति में हमें अपने आहार से तला मसालेदार चटपटा आहार बंद कर देना चाहिए और अपने शरीर के आंतरिक अंगों को सशक्त और सबल बनाने के लिए जो पौष्टिक आहार है, जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, फाइबर है, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, उनका सेवन करना चाहिए। यहाँ एक बात और कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे नंदिनी जी कि बसंत के आसपास पतझड़ शुरू हो जाता है, माने प्रकृति भी नया सृष्टि करती है, नया सृजन करती है। हमारे शरीर के आंतरिक अंग भी, हमारा शरीर और मन मस्तिष्क भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। यहां भी सृजन की संभावना है, बस हमें थोड़ा सा सहयोग करने की जरूरत है। अगर हम भरपूर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स लेंगे तो शरीर के आंतरिक अंगों में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हैं, जो विष तत्व, जो जहरीले तत्व हैं, वो निकलेंगे और शरीर के आंतरिक अंगों में नया सृजन होगा, नई कोशिकाएं बनेगी, आपका बुढ़ापा दूर होगा और आप सशक्त और सबल बनेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही आपने यहाँ पर डॉक्टर साहब। देखिए आपने, ये तो हम समझ रहे हैं कि यानी जरूरी है, बहुत जरूरी है अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना, और किस तरीके का परिवर्तन लाना है ये भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमारा शरीर है, जो हम खुद हैं, वो इस तरह से डिजाइन हो जाते हैं सर्दी के मौसम में कि खूब सोना है, खूब अच्छा खाना है, हैवी फूड लेना है और आलस सा आ जाता है। लेकिन अब ये परिवर्तन लाने के लिए मुझे लगता है कि रात के खाने में ऐसा क्या आप बताएंगे परिवर्तन हम लाएं जिससे सुबह हमें उठने में आलस ना आए? बसंत के मौसम में अगर हम रात्रि के भोजन में, अपने डिनर में फाइबरस डाइट लें और कोशिश ये करें कि हमें कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर रात्रि के आहार में हो, जिसका हम सेवन करें। हम रात्रि की आहार में दाल, छिलके वाली दालें, विशेषकर मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है जी। हरी सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां, इनका सेवन कर सकते हैं। आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं। आजकल तो एक फैशन हो गया है, जो बहुत एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग हैं, बोले साहब शाम को मैं तो खिचड़ी और सूप लेता हूं। माने स्वास्थ्य के प्रति सजगता आई, और ये सजगता हमें समाज के एक एक लोगों तक पहुंचानी है। अब खिचड़ी और सूप पूर्ण आहार हो जाता है, पूरे विटामिन्स, मिनरल्स और कैलोरीज मिलते हैं, लेकिन एक चीज नहीं मिलती है नंदिनी जी। जो हम पराठा, पूरी और तली फ्राइड चीजें खाते हैं, उनको पचाने के लिए हमारे लीवर को, हमारे पाचन तंत्र को पसीना बहाना पड़ता है। बस यही चीज से हम मुक्ति पा जाते हैं और हमारा सिस्टम उस चीज को बहुत सहजता से, बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। उसे एब्जॉर्बेशन में भी आंतों को दिक्कत नहीं होती है। इसलिए ऐसा आहार सेवन करने के 1.5-2 घंटे के अंदर शरीर के अंदर पोषण देने लगता है, शक्ति देने लगता है, और पूरी रात हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को निरर्थक मेहनत नहीं करनी पड़ती। जी देखिए, बहुत सारे लोगों को सोना बहुत पसंद होता है, यानी कि उन्हें नींद लेना, सोना मतलब उन्हें नींद लेना बहुत पसंद होता है, और कुछ लोगों को लगता है कि 8 घंटे की नींद पूरी होनी ही चाहिए, तो कुछ को 9 घंटे की जरूरत लगती है। अब जबकि हम ये समझ रहे हैं कि अब हमारी सोने की अवधि में कमी आ जाती है, जो कि अच्छी बात है, तो कितने घंटे की नींद लेना बेहतर होगा? कितना हम कॉन्फिडेंस के साथ कि इतनी हमारी नींद हमने ली है तो ये पूरी हो चुकी है? नंदिनी जी, एक स्वस्थ जीवन के लिए 8 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और हमारे शास्त्रों की दृष्टि से भी। जी। जब हमारे शरीर का डेवलपमेंट का पीरियड होता है, एक छोटा बच्चा होता है,
वो 12 घंटे 14 घंटे की नींद लेता है। नींद के दौरान उसका डेवलपमेंट तेजी से होता है, क्योंकि जब वो खेलता है, एक्टिविटीज करता है, तो कैलोरीज उसमें खर्च हो जाती। यही सिद्धांत बड़ों पर लागू होता है। अगर हम 8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क को तो विश्राम मिलता ही है, क्योंकि नींद हमारे मन को विश्राम देने के लिए, हमारे मस्तिष्क को रेस्ट देने के लिए, नहीं तो ये फिर एंजाइटी, पागलपन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसी दिक्कतें पैदा करेंगे। तो मस्तिष्क को विश्राम देने के साथ साथ हम उस दौरान जब सोते हैं तो कुछ खाते नहीं है ना पीते हैं। जब हम कुछ खाते पीते नहीं है तो हमारे आंतरिक अंगों को भी विश्राम मिलता है, रेस्ट मिलता है। और नींद के दौरान ही, इस रेस्ट के दौरान ही आंतरिक अंग अपनी रिकवरी करते हैं, अपने साफ सफाई, अपना काम में लग जाते हैं। जैसे कोई, नंदिनी जी एक उदाहरण दो जी, कि जैसे कोई कहीं जॉब करता है, तो वो जॉब करता है तो सप्ताह के 6 दिन वो जहां काम करता है वो काम करता है, और एक दिन जिस दिन अवकाश मिलता है या जब अवकाश का समय होता है तो वो अपने व्यक्तिगत काम करता है। ठीक यही सिद्धांत लागू है हमारे शरीर के ऊपर। जब हम सामान्य खाते पीते हैं, दिन भर एक्टिव रहते हैं, तो हमें आंतरिक अंगों को उतना वक्त हम नहीं दे पाते हैं, आंतरिक अंगों को उतना समय नहीं मिलता है कि वो अपनी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करें, अपनी टूट फूट की रिकवरी कर पाए। और ये काम सहजता से होता है रात्रि में सोते समय। बिल्कुल। देखिए, सुबह उठने के साथ अगर बात की जाए तो दिन की शुरुआत हम नाश्ते के साथ करते हैं। खाने पीने की अगर बात की जाए या हमारे जो भोजन की अगर बात की जाए, तो अब मौसम में परिवर्तन के साथ किस तरीके का जो ब्रेकफास्ट हो हमारा, जो हमें हमारे पूरे दिन को हमें एनर्जी से भी भर के रखे और हल्का हो, और जैसा कि हम चाहते हैं। नंदिनी जी, सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोग चाय की सामान्य मात्रा से ज्यादा पीते। जी बिल्कुल। गर्मा गर्म पेय होता है, शरीर को गर्म कर देता है। यद्यपि उसके नुकसान बहुत हैं, लेकिन सभी लोग ज्यादा पीते हैं, उस तरफ रुझान ऐसा सामाजिक मानना है। जी, हो सकता है कुछ लोग अपवाद हों। अब हमने कैफीन और निकोटीन सामान्य से ज्यादा मात्रा में ली, जो शरीर के अंदर गई, अंदर के अंगों में डिपॉजिट हुई, लीवर में डिपॉजिट हुई, जो कल फैटी लीवर बनाएगी, जी, जो कल लीवर के दूसरे और जो गंभीर रोग हैं उनको पैदा कर सकते। तो अब हमें आहार 2 तरीके की बातों को सोच के लेना है। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण। पहला, आहार हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर शक्ति है, जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी पूर्ति करें। और दूसरा, जो हमने विष इकट्ठा किया है पूरे सर्दी में, जी, चाहे खूब सैचुरेटेड फैट लिया हो, रोज पराठे चल रहे हैं, कचौड़ियां तली जा रही हैं, और सर्दियों में लोग भूख अगर 2 कचौड़ी की है तो 3.5 कचौड़ी खा लेते हैं, 4 कचौड़ी खा लेते हैं, क्योंकि वो स्वादिष्ट लगती है, गर्मा गर्म होती। अब जो अतिरिक्त मात्रा में सैचुरेटेड फैट गया आपके शरीर में, इसको तो इस्तेमाल करना है, इसका डिस्पोजल करना है। जो कैफीन गया, जो निकोटीन गया, उसको डिटॉक्सिफाई करना है, शरीर से बाहर निकालना। इसीलिए इसके लिए जो सबसे सुंदर आहार है, आप मट्ठा का सेवन कर सकते हैं। मट्ठा शरीर के आंतरिक अंगों को स्वच्छ करता है, साफ करता है। आप अंकुरित गेहूं और किशमिश का इस्तेमाल शरीर के साथ साथ मन मस्तिष्क की शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंकुरित गेहूं आधी कटोरी से ज्यादा ना हो। बहुत से लोग
बोले बहुत फायदा लेना है, 2 कटोरी खा लेते हैं, 1.5 कटोरी खा लेते हैं, जी तो इसमें 60-70 ग्राम फाइबर पहुंच जाता है, जिससे 1-2 पतले दस्त हो जाते हैं। यद्यपि उनसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं उतना ही चीज लो। आप सब्जी खरीदने गए, अगर आपके घर में टमाटर आधी किलो का इस्तेमाल होता है तो आप 1 किलो खरीद लीजिए, अगले दिन काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप 15 किलो खरीदेंगे तो वो सड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही शरीर के आंतरिक अंगों की जितनी जरूरत है उतनी ही मात्रा में आप अंकुरित लें, उसे 20% ज्यादा ले लें, और बहुत ज्यादा लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अंकुरित गेहूं और किशमिश मस्तिष्क के लिए बहुत हितकारी है, और अभी परीक्षा का समय आने वाला है नंदिनी जी, जी। मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि अंकुरित गेहूं और किशमिश, इसमें नमक, नींबू और प्याज, लहसुन ये कुछ मिलाने का नहीं है जी। नींबू नमक डालते ही इसकी पौष्टिकता खत्म हो जाएगी, बहुत कम रह जाएगी। इसका सेवन करें और इसके साथ 1 कप दूध पी लें। दूध बहुत हितकारी है जी। आंवले के साथ गाजर का रस भोजन करने के 45 मिनट बाद अगर सेवन करते हैं तो सेहत बहुत अच्छी होगी, आंतरिक अंग सशक्त और सबल होंगे। एक बात और जी। नंदिनी जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। सर्दी में आमतौर से लोग पानी कम पीते हैं जी। लेकिन गर्मी के शुरुआत से ही हमें इस भूल की तरफ ध्यान देना है, जो पानी की हमने कमी रखी है उसकी पूर्ति करना है जी। इसलिए दिन भर में आप जैसे सर्दियों में 4 गिलास पानी पीते थे, अब बसंत के बाद 6 गिलास, फिर थोड़ी और गर्मी बढ़ती है 8 गिलास, 10 गिलास पानी का सेवन करें। जल जीवन है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल का भरपूर मात्रा में शरीर की जरूरत के मुताबिक सेवन करना, जी। पीना जरूरी है। और नंदिनी जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं उनमें आलस, लग्जीरियस लाइफ लीड करना, जंक फूड और फास्ट फूड ज्यादा लेना और स्ट्रेस, तनाव ज्यादा होना, ये 4 बातें मुख्य मानी जाती हैं जी। लेकिन 5वीं बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि पानी का कम सेवन कर, पानी का कम सेवन करना भी विभिन्न बीमारियों का कारक है, विभिन्न समस्याओं का जनक है। बिल्कुल। तो जो गलतियां आप करते हैं, अपनी अपनी कमी को पहचानें और उन कमियों को दूर करें, जीवन शैली में परिवर्तन जरूर करें, क्योंकि ये ना सिर्फ मौसम के परिवर्तन का समय है बल्कि आपको बहुत सजगता के साथ अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन करने होंगे। देखिए, जब भी डॉक्टर साहब मौसम बदलता है तो लोगों में एक जोश आ जाता है। वो जो एक्सरसाइज नहीं करते थे या फिर सर्दी की वजह से उन्होंने रोक दी थी और अब उन्हें रजाई के अंदर अच्छा लग रहा था, घर में दब के रहना अच्छा लग रहा था, मौसम के लिहाज से एक हद तक ये भी ठीक है, लेकिन अब जो उनमें जोश आया है तो उन्हें कुछ सही राह दिखाएंगे आप, किस तरीके की एक्सरसाइज करें जो अब तक की अकड़न जकड़न है, जो अब तक के आलस की वजह से एक्स्ट्रा फैट अगर हमारे शरीर में आ चुका है थोड़ा ही सही, तो उसको कैसे दूर किया जाए। नंदिनी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। लोगों के अंदर जहां सर्दियां दूर हुई, रजाई छूटी, फिर सेहत का ध्यान आता है, जबकि सर्दी के मौसम में हम अपनी सेहत को ज्यादा अच्छा रख सकते हैं, सहजता से बेहतर बना सकते हैं, अपने रोगों पर अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन चलिए, जब जागा तब सवेरा। जी। आप गर्मी में ही पूरा परिवार के अंदर एक जुनून सवार हो जाता है, एक जोश सवार हो जाता है कि अब हमें स्वस्थ रहना है, अब हमें आरोग्यता की तरफ चलना है, और मौसम भी सहयोग करता है जी। जो लोग अचानक लंबी एक्सरसाइज करने लगते हैं, बड़े कठिन व्यायाम करने लगते हैं, जिम में पसीना बहाने लगते हैं,
मैं उनको सचेत करूंगा। एक तो बसंत के बाद के मौसम में शरीर स्वाभाविक रूप से पसीना निकालना शुरू कर देता है। पसीने में साल्ट होते हैं, पसीने में पानी होता है। एक तो ये शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरा, आप जिम में जाके खूब पसीना बहा रहे, माने अतिरिक्त पानी बह रहा है, शरीर से निकल रहा है, साल्ट निकल रहा है। तीसरी, आपने 4 महीने 3 महीने तो रजाई में निकाले, आप शरीर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, मसल्स के ऊपर, लंग्स के ऊपर इतना लोड दे देते हैं जो वो स्वीकार नहीं कर पाता। आपने नंदिनी जी पिछले कुछ महीनों में सुना होगा कि जिम में ऐसी घटना हो गई, कहीं डांस करते समय बच्चा गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या है ये? सडन हम अचानक शरीर के आंतरिक अंगों पर उनकी क्षमता से ज्यादा लोड डाल देते हैं, उनकी क्षमता से ज्यादा दबाव जब पड़ता है और एक स्थिति आती है जब शरीर स्वीकार नहीं कर पाता है, तो फिर जीवन संकट में पड़ जाता है। हम एक उदाहरण रामलीला के एक पात्र का भी आपने सुना होगा। तो क्या है, उन्होंने गदा हिलाई, अतिरिक्त श्रम किया, कूदे उछले, शरीर उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाया और कार्डियक अरेस्ट हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो। इसलिए अचानक से हमें जोश को उतना नहीं उत्पन्न करना है कि जो हमारी आरोग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाए, हमारे जीवन के लिए संकट बन जाए। हम धीरे धीरे हम जिम जाना जरूर शुरू करें, अच्छी चीज है। हम योग शुरू करें, हम घर के कामकाज शुरू करें। घर में झाड़ू लगाने की मैं बहुत सलाह देता हूं, ये पूर्ण व्यायाम होता है। जो लोग घर में झाड़ू लगाते रहते हैं उनको घुटने और कमर में दर्द होने की संभावना बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। अब आप जब एक्सरसाइज की तरफ जाए, योगासनों की तरफ जाए, तो धीरे 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 शुरुआत करें। एकदम से शुरुआत करना उचित नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, ये बहुत सारी जानकारी जो हमने डॉक्टर साहब से बातचीत करके जुटाई और आप तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन सब तमाम जानकारियों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और जो सलाह दी गई है आप उस पर अमल करेंगे और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर एक स्वस्थ जीवन का निर्वाह करेंगे। इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।